Hello class. In today's video lecture, we will study about some new discoveries done in the aspect of the structure of atom. In the chapter structure of atom, the next discovery after the discovery of electron is the discovery of proton. Proton is also a subatomic particle of an atom which is found inside the atom. But how it was discovered, what was the circumstances that was needed to discovery of this particle. Regarding this, we have to understand some special conditions which uh, which carry out us with the discovery of this new particle. As we know that an atom is a इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और जब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है देन इट इज़ न्यूट्रल. एंड वी हैव डिस्कवर्ड ऑलरेडी अ पार्टिकल called electron which have the negative charge and it is found inside the atom. तो जितना भी नेगेटिव चार्ज किसी एटम के अंदर आता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए उस एटम के अंदर, जिससे कि उस एटम का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके. दैट वाज द मेन ओरिजिन दैट लीड टू साइंटिस्ट टू डिस्कवर अ न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल विच मे हैव द पॉजिटिव चार्ज. So in this series the discoveries to find the new particle called proton were started. Okay, so the formation of cathode rays has shown that all atom can contain the negatively charged particle. कैथोड रेज की डिस्कवरी से हमने ये जाना कि सारे एटम्स में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है. नाउ एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. बट एक डिस्कवरी ये भी थी कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि हम कुछ उस ऐसे एक सब्सिडरी पार्टिकल को खोज करें, उसकी डिस्कवरी करें जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कोई ऐसा हो जो कि एटम में पाया जाता हो. ठीक है. सो इट मस्ट कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज होने के बाद बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी माना जाने लगा कि देयर मे बी द एग्जिस्टेंस ऑफ new type of particle which may have the positive charge and that positive charge may balance the negative charge of the electrons found in the atom. Okay, so in this series the discovery of protons were started. The discovery of protons were done by the Eugen Goldstein. He was the main scientist who was responsible to discover the new particle have the positive charge, that is proton, and the name of that particle that scientist was Eugen Goldstein. Okay, a German scientist. उसने क्या किया, उसने थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उस डिस्चार्ज ट्यूब जो थॉमसन ने लिया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए उसको उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया. ओके. ही यूज्ड ए परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है एक ऐसा कैथोड का प्लेट जिसमें बहुत सारे होल बने हुए हों. ठीक है ना. परफोरेटेड मीन्स द प्लेट हैविंग ए प्लेंटी ऑफ होल्स इन इट एंड इट वाज प्लेस्ड समवेयर इन द सेंटर ऑफ द ट्यूब. आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, देखिए आप, इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये साइड में लगे होते हैं. ठीक है. यानी एक एक्सट्रीम लेफ्ट और दूसरा एक्सट्रीम राइट. लेकिन उसने यहाँ क्या किया है कि उसने यूगन ने जो परफोरेटेड कैथोड लिया है इसको उसने इस
डिस्चार्ज ट्यूब के मिड में यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस वाज फिल्ड इन दैट डिस्चार्ज ट्यूब। अब हाइड्रोजन गैस ही क्यों ले गई, बिकॉज इट इज़ अ लाइटेस्ट एलिमेंट फाउंड इन द नेचर, सबसे ज़्यादा हल्का एलिमेंट है, इजीली अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो एंड द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज डन बाय द थॉमसन ने क्या किया था, कैसे परफॉर्म किया था, उसने बहुत ही थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में भरा था और उसके बाद उसने वेरी हाई वोल्टेज was passed inside the discharge tube. Then what was the observation were taken after the passing of electricity? After the passing of electricity, he observed that some of the glowing was found behind the cathode, okay, behind the anode, okay. But in the case of discovery of proton, it was observed by the Eugen Goldstein that some of the glow was also found behind the cathode, ठीक है। थॉमसन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो ग्लो देखा था वो था एनोड के पीछे, और जबकि गोल्डस्टीन ने जो अपना नया एक्सपेरिमेंट लगाया उसके थ्रू जो उसने जो ग्लो देखा वो उसने कैथोड प्लेट के पीछे देखा, ठीक है। तो क्या हुआ, टू हिज सरप्राइज he discovered a new type of rays which were emitted from the tube. They passed through the perforations of the cathode. Perforation मैंने आपको बताया कि perforation means some holes which were made at the cathode electrode, okay, and moved away from the anode that shown in the figure. देखिए आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एनोड है और ये कैथोड, ठीक है। जब इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी सी हाइड्रोजन भर के और ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है बैटरी के थ्रू वेरी हाई वोल्टेज, देन व्हाट विल हैपन, सम ऑफ द रेज क्रिएटेड एट द कैथोड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स कैथोड टू एनोड, ठीक है। ये रेज क्या कहलाती हैं, चूँकि ये कैथोड से प्रिपेयर होती हैं इसलिए इनको कैथोड रेज बोला गया, ठीक है, कैथोड रेज, दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज। लेकिन जो अगला जो ऑब्जर्वेशन लिया गया उसमें क्या देखा गया कि इस होल वाले कैथोड में से कुछ रेज पास होकर इस रेज में पीछे की ओर बैक साइड में यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे भी ग्लो पैदा हो रहा है, जहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे भी कुछ ग्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये माना गया कि जिस तरीके से कैथोड में से कुछ रेज निकल कर एनोड की तरफ जाती हैं, उसी तरीके से कुछ रेज एनोड वाले साइड से होकर कैथोड की तरफ भी आती हैं। इन रेज को बाद में क्या बोला गया, चूँकि ये रेज एनोड से ओरिजिनेट हो रही थी, दैट्स वाई दीज रेज आर नोन एज एनोड रेज, ठीक है, दीज रेज आर नोन एज एनोड रेज एंड इधर कैथोड रेज, ठीक है। इट वॉज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज, ओके। नाउ व्हाट आर एनोड रेज? एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली रेसिडुअल पार्टिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये रेसिडुअल पार्टिकल क्या है, ये व्हाट इज द रेसिडुअल पार्टिकल? एक्चुअली रेसिडुअल पार्टिकल हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर केवल दो तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करके जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पास आउट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो रेसिड्यू क्या बचेगा? रेसिड्यू मीन्स बचने वाला पार्टिकल्स। बचने वाला पार्टिकल क्या होगा? वो पॉजिटिव पार्टिकल होगा, और उसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल पार्टिकल, जिसको बाद में क्या बोला गया? प्रोटॉन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन ही क्यों बोला गया? क्योंकि इस पार्टिकल की जो डिस्कवरी हुई थी ये हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भरने पर हुई थी, ठीक है। और हाइड्रोजन के एक आइसोटोप का नाम प्रोटियम भी होता है, प्रोटियम। और ये प्रोटियम जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, इस प्रोटियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है,
ठीक है। इसी वजह से इस हाइड्रोजन गैस को जब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया और उसके बाद जब इसमें से एनोड रेज का ओरिजिनेशन हुआ, देन व्हाट विल हैपन, these particles which were responsible to the formation of the anode rays are termed as protons. Okay, protons were formed as a removal of one or more electron from the gaseous atoms. Okay, protons may be defined as, अब proton को define कैसे किया जा सकता है बच्चों, a fundamental particle present in an atom which carries a unit of positively charge. अब देखिए यूनिट पॉजिटिवली चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये जो प्रोटॉन पार्टिकल होता है इसके ऊपर जो टोटल चार्ज पॉजिटिव होता है जो कि इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको +1 भी लिख सकते हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। बट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम होती है। ओके, एंड द यूनिट मास, द मास ऑफ द प्रोटॉन वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, दैट वाज एक्चुअली 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ओके, दैट वाज द एक्चुअल मास ऑफ one proton which was very high in comparison of the mass of one electron. Okay, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग गैसेस के साथ किया तो उन्हें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो मास था वो अलग अलग मिला। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट number of protons, that's why the whole positive charge was different and the whole positive mass of the positive particles was also different regarding to the gas taken as hydrogen in the first experiment done by Goldstein. Okay, now अब आप जैसे कि आपको पता है कि ये जो पार्टिकल था जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, इसको बाद में प्रोटॉन बोला गया, ये एक्चुअली ये क्या कहना चाहिए उसको, पेरेंटल कंपोनेंट था एनोड रेस का। तो अब बात ये आती है कि एनोड रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं बच्चों, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज़, इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस भी बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे, ठीक है, कि एनोड रेस ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था वहाँ पे हम उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनोड रेज कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द इनक्लोज्ड इन द गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड रेज की जो नेचर है वो उस गैस के ऊपर डिपेंड करेगी जो गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई है, ठीक है। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज कैथोड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चार्ज बीच में लगा देने से अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जाती थी, इस तरीके से जो एनोड रेज हैं वो भी अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जाती थी, जिससे ये मालूम पड़ा कि एनोड रेज जिस तरह के पार्टिकल से बनी हुई हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये रेज नेगेटिवली चार्ज पोल की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाती थी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द चार्ज E/m also called the E/m values of the particle are not the same for all the gases enclosed in the discharge tube. मैंने अभी आपको बताया कि जब अलग अलग गैसेस को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि E/m रेशियो यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल मास रेशियो ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग था, क्योंकि ईच गैसेस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स वाई द टोटल मास एंड टोटल चार्ज फॉर ईच ऑफ द गैस will be changed, and that's why the E/m ratio was also changed for each of the gas. Okay, that was all
from the discovery of proton and the characteristics of the anode rays. One thing I want also clear to you, that the positively charged rays, that is anode rays, are also known as कैनाल रेज. ठीक है, कैनाल रेज के की बोलकर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैनाल रेज, तो आप कौन से रेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे? देन ऑल्सो यू विल राइट द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनोड रेज इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू that what are the canal rays. Okay, thank you.